एक्सेलरेशन का डेरिवेशन करने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने दो वेक्टर दिखाए हैं। एक्चुअली में ये वेक्टर यहाँ पर वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेक्टर यहाँ पर वेलोसिटी, मैंने ऐसे क्यों दिखाया अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो ये यहाँ पर वेलोसिटी है और ये यहाँ पर वेलोसिटी है। ऑब्वियसली दिख रहा तो मैं वेलोसिटी का, ये छोटा सा एरो दिख रहा होगा, मैं बड़ा नहीं दिखाऊंगा, अभी मुझे इसको डिस्प्लेस करना है, ठीक है। और ये पार्टिकल कोई सपोज करो छोटा सा एंगल रोटेट कर गया, या मैं तुम्हें डेल थीटा दिखा देता हूँ, डेल थीटा को बाद में टेंडिंग टू जीरो कर दूंगा, बाद में टेंडिंग टू जीरो ले लूंगा, ठीक है। सो ये तो एक्चुअली मैं ये बड़ा किया है, इसको छोटे के लिए करना है। ये क्या चीज़ है, डॉट है, रबड़ से तो मिट नहीं रहा, जाने दो। नाउ सो ठीक है, तो ये वाली जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी v1 है, वेक्टर v1 है, मैग्नीट्यूड सेम है, और ये वाली वेलोसिटी v2 है। जस्ट सी द प्रोसीजर। तुम इस बात पे ध्यान मत दो कि मैं डेरिवेशन क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूले का डेरिवेशन मतलब मैं तो कभी नहीं पूछूंगा, या पूछ ले तो ऐसा कर सकते हो, बट डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बट मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, वो एक क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक है, उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये v1 वेलोसिटी है, v2 वेलोसिटी है। इसको मैं क्या करूंगा, वेक्टर को मैं कहीं भी डिस्प्लेस कर सकता हूँ, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, है ना, और इस वाली वेलोसिटी को उठा के, इसलिए मैंने अलग अलग बनाया था इसको यहाँ पे। वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज किए तुम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, आई थिंक कुछ हद तक सही बनाया मैंने, ठीक है। ये ऐसे, तो ये v1 वेलोसिटी थी, उसको हमने यहाँ पे ले आया। या एक काम करो, अगर ऐसे बढ़िया न लग रहा तो कॉपी पेस्ट कर दो, एक सेकंड, इसमें ज़्यादा टेक्निकल कमांड से, यस, तो ये तरीका आ जा भाई, हाँ, तो ये ज़्यादा अच्छा है। इस वेलोसिटी को ऐसे कॉपी एंड कमांड सी कमांड बी, इसको ऐसे। आई होप अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा तुम्हें। तो वो जो वेलोसिटी उसको यहाँ पर ले आए हम, ठीक है, समझने के लिए। सो ये वही वाली ऑब्वियसली वेक्टर को अगर उसको बिना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज किए कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये v1 हो गया और v2 हो गया, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। सो आई विल राइट मैग्नीट्यूड हियर, दिस इज, अब यहाँ पे बना लूँ, ये v1 v2 वेक्टर है, ये v1 वेक्टर है, और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। v1 का जो मैग्नीट्यूड है और v2 का जो मैग्नीट्यूड है दोनों सेम है। इसको मैं v लेके चलता हूँ, तो ये v हो गया और ये v हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड चलो लिख ही देता हूँ, v1 v2, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया। हमें क्या निकालना, हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। ऑब्वियसली चेंज इन वेलोसिटी किधर हो जाएगा, है ना, v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v2, अगर तुम्हें वेक्टर याद होगा, ये ज्योमेट्रिकली मैं कर रहा हूँ। तो लेट्स दिस वेक्टर इज डेल्टा v, ये वेक्टर डेल्टा v, पिंक वाला डेल्टा v वेक्टर है। ऑब्वियसली अगर बेसिक जो मैंने सिर्फ एक ही रूल सिखाया था, ट्राइंगल रूल, अगर वो तुम्हें याद होगा तो ये तुम देख सकते हो, हेड एंड टेल, इसके कई प्रैक्टिस कराई थी। तो ये आ जाएगा v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v2, v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v2। तो ये आ गया, तो मगर ये वेक्टर फॉर्म में है, तो दिख रहा है यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना, एक्चुअली में एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। याद रखो यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो डेल्टा v जीरो है। तो यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी आया है वो सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से है। समझ आई बात। यहाँ पे टाइम डेल्टा टी लग रहा है, सपोज करो इसमें प्रोसेस में टाइम डेल्टा टी लग रहा है, तो हम डेल्टा v की वैल्यू निकाल लें। अभी एक और मेथड दूंगा इसमें, मगर खाली प्रोसीजर देखो, ये v है और ये v है। ऑब्वियसली अगर
दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम एंगल होगा। तो चाहे तो ऐसे समझ लो, चाहे तो दिखा भी सकते हो इसको, है ना। जैसे इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर सकते हो। अब 4-5 मिनट तो मैं एक्स्ट्रा लूंगा, तब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये कितना हो गया, 180 माइनस डेल थीटा। क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाएगा, 180 माइनस डेल थीटा, और ये हो जाएगा डेल थीटा। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी डेल थीटा। समझ आया ना। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें ऐसे, जस्ट ड्रॉप द परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियसली आधा जो एंगल होगा वो डेल थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये जो आधा एंगल है, दिस इज डेल थीटा बाई 2। तो इसमें छोटा सा लिख लेता हूँ, डेल थीटा बाई 2। आई होप समझ आ गया होगा, है ना। डेल थीटा बाई 2, और ये 90 डिग्री है। और इसका जो आधा है, क्योंकि ये साइड डेल्टा वी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस साइड का जो हाफ है वो हो जाएगा डेल्टा वी बाई 2। क्योंकि ट्राइंगल एकदम सेम लेंथ के हैं, क्योंकि वी और वी बराबर है, सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल है ना। ये 90 डिग्री का अलग, ये 90 डिग्री, आधा आधा ट्राइंगल सिमिलर है, तो वो तुम समझ ही गए होगे उसमें। ये डेल्टा वी बाई 2, सॉरी डेल्टा वी बाई 2 हो जाएगा। दिस इज डेल्टा वी बाई 2। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब हम इसमें लिख सकते हैं साइन डेल्टा थीटा, पर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज करें। तो साइन डेल्टा थीटा बाई 2, साइन डेल्टा थीटा बाई 2, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, डेल्टा बाई वी बाई 2, और बेस कितना हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी फॉर दैट, बेस नहीं, साइन थीटा क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, v के बराबर है। आई होप यू गॉट इट। नाउ अब हमें बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना। अभी तक मैंने कैलकुलस वगैरह यूज नहीं किया, मगर उसके मीनिंग का यूज कर रहा हूँ। कैलकुलस का टेक्निकली कोई यूज नहीं हो रहा है, बस उसके मीनिंग का यूज होगा। हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है एक्चुअली में। तो इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होता है, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होता है। मतलब साफ हो गया कि इससे पहले जो प्रूफ दिया था वो सिंपलेस्ट प्रूफ था, और थोड़े से मैथमेटिकल इन्वॉल्व होगा तो हल्के से डिफिकल्ट प्रूफ होंगे, मगर प्रोसीजर वाइज इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एंगल बहुत छोटा है, सॉरी टाइम अगर इंटरवल बहुत छोटा है, तो ऑब्वियसली ये छोटा एंगल रोटेट करेगा। ठीक है, छोटा एंगल रोटेट करेगा। और एंगल बहुत छोटा हो तो एक बात नोट कर लो, अगर एंगल कोई भी एंगल, सम एनी एंगल, व्हेन अल्फा इज टेंडिंग टू 0, एंगल को अल्फा भी लिख सकते हैं, अल्फा इज टेंडिंग टू 0, तो साइन अल्फा की वैल्यू अल्फा के बराबर होती है ना। इसको नोट कर लो, टिग्नोमेट्री में ये एक्सप्लेन होता है। क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, टेन अल्फा को अल्फा के बराबर लिख सकते हो, और कॉस अल्फा को 1 के बराबर लिख सकते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग 12th में उनको पता होगा कि ऑप्टिक्स के हर डेरिवेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये फिजिक्स में तो कई जगह लगने वाली है, तो इसको ढंग से 11th में भी कई जगह है। हाँ, तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है ना। ये सो मोस्ट एप्लीकेशन तो इसको तो कई जगह लगता है, तो काफ़ी डेरिवेशन। हाँ, तो काफ़ी 12th में ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा है, बाकी 11th में भी कई जगह होंगे, वो अलग बात है, मगर ऑप्टिक्स में तो हर डेरिवेशन में वही कंसेप्ट लगता है। खैर, सो डेल्टा टी अगर टेंडिंग टू 0 हो तो हम यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कलर चेंज करके, जस्ट सी दिस, आई थिंक आई विल यूज दिस कलर नाउ। तो साइन थीटा थीटा हो गया, तो मैं उसको साइन को हटा दूँ, क्योंकि सब टेंडिंग टू 0 है ना। डेल्टा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई 2v। ठीक है, वेक्टर ट्रायंगल में थीटा डेल्टा थीटा कैसे आया वो समझ नहीं आया। अरे भाई आप बाद में समझना, ये पूरा ये ब्रेकर लगा देते हो, रुक जाओ मैं पूरा कर लूँ तब समझना। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर टाइम इंटरवल डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 है ना, इंस्टेंट, अब इसको अगर टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दोगे, सर ये ऐसा कैसे आया, sin थीटा बोलते थे। अरे भाई तो मैं ये क्या समझा रहा था कि अल्फा अगर टेंडिंग टू 0 है तो साइन अल्फा को क्या लिख सकते हो, अल्फा, टेन अल्फा को अल्फा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये टेंडिंग टू 0 है, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है, डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा।
अगर टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो लोगे तो डेल्टा थीटा भी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। समझ आई बात? तो अगर ये एंगल टेंडिंग टू जीरो है तो साइन अल्फा को तुम क्या लिख सकते हो? अल्फा लिख सकते हो। यानी यहां पर तुमने क्या किया, साइन का टर्म हटा सकते हो, है ना। अगर अल्फा बहुत छोटा एंगल हो तो साइन का टर्म हटा सकते हो। यहां भी डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है, एंगल बहुत छोटा है, हमने साइन का टर्म हटा लिया। तो वही साइन का टर्म हटाने के बाद क्या बचेगा? डेल्टा थीटा बाई टू इज इक्वल टू क्या बचेगा? डेल्टा वी बाई टू वी। समझ आया ना? सो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा। अब इसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो तो ये आ गया डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और ये आ गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और यहां पे एक वेलोसिटी और है, ठीक है। सो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी तो ओमेगा हो जाएगा, ये तो है ना, ये चीज तो ओमेगा के बराबर होती है। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यही तो एक्सेलरेशन है, acceleration. हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो ये सिर्फ एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से है ना। वेलोसिटी का मैग, कोई बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा वी जीरो रख दो, नहीं, ठीक है। ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज, ये वाला डेल्टा वी है, मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? दैट इज ओमेगा It's 8 इंटू, o'clock. ठीक है, ओमेगा इंटू वी। और फिर ये भी पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा पहले लेक्चर्स में। तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? v अपॉन आर। तो बाकी तुम कुछ भी लिख सकते हो, रिलेशन आ गया ए सी इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, तो हमारा रिलेशन आ गया ए सी इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला हो गया ए सी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ होगा, ओमेगा इंटू वी, ओमेगा इंटू टी नहीं, ओमेगा इंटू वी, ठीक है। v की जगह हम r ओमेगा लिख सकते हैं, यू कैन राइट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसकी जगह r रेडियस इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? r इंटू ओमेगा स्क्वायर, V square by R. हाँ, ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा की जगह तुम v बाई आर लिख सकते हो, ओमेगा की जगह तुम v बाई आर लिख सकते हो, ओमेगा की जगह v बाई आर लिख सकते हो। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई आर। ओके, आई थिंक यू गॉट दिस। तो ये एक और डेरिवेशन हो गया। अब मैं करता हूँ स्टॉप, अब पूछो क्या पूछ रहे थे।